डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशॉप में एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो मशीन है, ड्रिलिंग मशीन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेथ मशीन के बारे में पढ़ा था। लेथ मशीन की टाइप्स, उसकी कंस्ट्रक्शन, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम ड्रिलिंग मशीन पर आते हैं, जो कि वर्कशॉप की उतनी ही इम्पोर्टेंट मशीन है जितनी लेथ मशीन है। बहुत वर्सेटाइल मशीन है, कई जगह काम आती है। तो इस मशीन को की कितनी तरक्की होती है, किस तरह के टूल्स इसमें काम में लेते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस इस पर कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्ड पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक ड्रिलिंग मशीन होती क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रिलिंग मशीन है ये, ठीक है। ये बेसिक जो इसका पर्पज़ है वो है होल करना, किसी भी ऑब्जेक्ट में होल करना, रिक्वायर्ड साइज का होल करने के लिए काम में करते हैं, ठीक है। और इसी तरह के जो ऑपरेशन है, होल से रिलेटेड ऑपरेशन है, जैसे रीमिंग वगैरह है या टेपिंग है, इस तरह के कुछ होल्स हैं, इस तरह के वर्क जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें होल क्या, बहुत जल्दी और सस्ते, क्विकली कर सकते हैं, सस्ते वे में कर सकते हैं, ठीक है ना। होल इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग एज ऑफ कटिंग टूल ऑन एज ड्रिल विच एक्सर। इसमें बेसिकली क्या है कि एक टूल होता है जिसको हम कटिंग टूल जो होता है उसको ड्रिल बिट बोलते हैं। उसको हम मशीन की हेल्प से वर्क पीस के ऊपर रोटेट करते हैं तेज़ी से, और वो उसको कट करके और एक मतलब सर्कुलर होल बनाता है। तो इस तरह से इसमें ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये कितनी तरह की होती है इसमें देख लें। सबसे पहले जो आती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन होती है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है, गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन होती है, और डीप होल ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं। तो ये डिफरेंट मशीन है, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से होती है, ठीक है ना। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, जैसा कि नाम से ही डिनोट हो रहा है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लाइट वेट होती ये होती है, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, ये छोटी साइज़ के होल्स के लिए सूटेबल है। तो जनरली ये जो है, इसमें डायग्राम में दिखाया होगा, ये हैंड ड्रिल है। इसमें हम क्या है कि आपने देखा होगा जनरली जो कारपेंटर वगैरह है, जो लकड़ी पे जो छोटे ड्रिल होल्स करने होते हैं, तो इस जगह पे ड्रिल बिट लगा के उसको हाथ से वो घुमाता है और हाथ से घुमा के उसको करता है। इसी तरह से ये एक पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, ये मोटराइज होती है, इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर होती है, और यहाँ पे ड्रिल बिट लगा के इस जगह यहाँ ड्रिल बिट लगा के और हम ड्रिल बिट से इस तरह से होल करते हैं। तो ये आपने कई बार कई जगह, कई घरों में कई जगह यूज़ लेते हुए देखा होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मेन चीज़ है ये बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। होल्स इन वर्क पीस एट एनी पोजीशन, कहीं ऊपर नीचे किसी भी पोजीशन पे पोर्टेबल है, मान ले जाके किसी भी पोजीशन में इसको ड्रिल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो जनरली की साइज़ होती है 12 या 18 mm मैक्सिमम इस साइज़ के होल इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। मशीन ऑपरेटेड एट हाई स्पीड एज स्मॉलर ड्रिल्स ओनली। हाई स्पीड पे चलती है और स्मॉलर ड्रिल्स के लिए, और ये कई बार न्यूमेटिक पावर से भी चली जाती है। ये तो जैसे हैंड ड्रिल है, हाथ से चलेगी, ये पोर्टेबल है, ठीक है, और न्यूमेटिक से भी ड्रिल मशीन ऑपरेट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बाद। नेक्स्ट आता है सेंसिटिव ड्रिल मशीन। सेंसिटिव ड्रिल मशीन का कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम इसमें ये दिखाया गया है। यहाँ पे ये बेस होता है, ये इसका ये है कॉलम है, ठीक है, और ये टेबल है जहाँ पे वर्क पीस को लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो टेबल है, इस क्लैंप को लूज और टाइट करके हम इस टेबल को ऊपर या नीचे सरका सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये चक लगा होता है जहाँ पे ड्रिल बिट लगाएंगे, ठीक है। और ये जो चक है ये स्पिंडल के अंदर जो इसकी मोटर से जो चलता है उस स्पिंडल के अंदर लगे रहेगा। और यहाँ पे ये जो है ये इसका हैंड व्हील है, जिससे कि ड्रिल को ऊपर या नीचे हम मैन्युअली ऊपर या नीचे लाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन है ये ड्रिलिंग हेड कहलाता है, जिसमें अंदर इसकी मोटर और ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, जिससे कि ये ड्रिल मशीन चलती है। तो इस तरह से इसका ये कंस्ट्रक्शन होता है। डिज़ाइन फॉर ड्रिलिंग स्मॉल होल्स और लाइट जॉब्स के लिए होती है। द बेस ऑफ मशीन इज माउंटेड ऑन बेंच। ये जो बेस है ये एक बेंच पे इस तरह से माउंट कर दिया जाता है। देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर एनी ऑटोमेटिक फीड। ऑटोमेटिक फीड नहीं होती यहाँ पे, हम इस इन हैंड ये जो हैंड व्हील है इसको घुमा के, हैंड लीवर जो है इनको घुमा के मैन्युअली इसको अंदर फीड देते हैं हम, ठीक है ना। हाई स्पीड पे चलती है, ठीक है। हैंड फीड permits the operator to feel the sense and progress of the drill।
इससे हाथ का जो हमारा जो फीलिंग है उससे ही हमारे को पता चलता है कि फर्दर ड्रिलिंग हो रही है या नहीं हो रही, उस तरह से हम महसूस कर सकते हैं। एज द ऑपरेटर सेंसेस द कटिंग मोशन एट एनी इंस्टेंट इट इज़ कॉल्ड सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि ऑपरेटर खुद सेंस करके इसमें देखता है कि किस तरह से ड्रिलिंग हो रही है, तो इसलिए इसको सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है ना। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन्स आर केपेबल ऑफ रोटेटिंग ड्रिल ऑफ डायमीटर ऑफ 1.5 mm टू 15.5 mm तक के ड्रिल होल्स करते हैं। सुपर सेंसिटिव भी कुछ होती है जिनमें मतलब छोटे होल्स और इस तरह से और 0.35 mm तक के होल्स भी कर सकते हैं। वो ड्रिल बिट बहुत छोटे साइज के होते हैं और उनकी उस केस में आरपीएम जो होती है वो बहुत ज़्यादा देते हैं काम में, 20,000 या इससे ऊपर की आरपीएम भी इसमें हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इससे थोड़ी सी हायर जो हैवी मीडियम साइज की मशीन होती है, इसको अपराइट ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। इसका ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी टेबल है जिसको हम ऊपर या नीचे सरका सकते हैं और इसको इस क्लैंप से हम इस पोजीशन किसी भी पोजीशन पे हम इसको टेबल को टाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस टेबल के ऊपर ये जो आपका कॉलम है, कॉलम पे यहाँ पे ये मोटर लगी होती है, मोटर से ये पुलीज से ये स्पिंडल को ड्राइव मिलती है और ये यहाँ पे ये ड्रिल बिट लगती है चक के साथ, यहाँ स्पिंडल होता है और इसको स्पिंडल को हैंड व्हील से हम ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। इसमें और उसमें डिफरेंस मेनली यही है कि थोड़ी सी हैवी ड्यूटी होती है, वो थोड़ी लाइट ड्यूटी लाइट वर्क के लिए है, ये थोड़ा हैवी वर्क के लिए होती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन डिज़ाइन फॉर मीडियम साइज, मतलब थोड़ा डिज़ाइन थोड़ी हैवी के हिसाब से ज़्यादा हैवी वर्क के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ लार्जर एंड हेवियर देन सेंसिटिव मशीन, लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड एंड स्पीड्स। इसमें क्या है, स्पिंडल स्पीड जो है वो इससे ज़्यादा होती है और स्टेप्स भी ज़्यादा हो जाती है इसकी, ठीक है। आर्म एंड टेबल में भी मूव्ड अप एंड डाउन, इसको ये जो टेबल को भी हम ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं और आर्म को ये इसको आर्म बोलते हैं, जो आर्म जो आगे निकली हुई जिसके ऊपर टेबल टिकती है इसको आर्म को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। और आर्म और टेबल में भी मूव्ड इन आर्क, मतलब ये क्या है कि ये ऐसा तो है ही है, इसके अलावा ये इस कॉलम के चारों तरफ 180 डिग्री तक रोटेट भी हो सकती है, तो अलग अलग पोजीशन पे हम कोई पीस लगा के अलग अलग पोजीशन पे उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मशीन में भी रोटेटेड एट अबाउट 360 डिग्री अबाउट इट सेंटर, टेबल में भी रोटेटेड 360 तरह, टेबल को पूरी 360 चारों तरफ हम इस तरह से घुमा सकते हैं। Upright drilling machine, construction of drilling is not very rigid and table reported on arm, intended for lighter work and maximum size of hole drill machine drill के more than 50 mm तक के ये जो ड्रिल है वो ये कर सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थोड़ी ज़्यादा साइज़ के होल्स वगैरह इसमें किए जा सकते हैं। अपराइट ड्रिलिंग मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं इसे उसमें बता चुका हूँ, बेस होता है, कॉलम होता है, हेड है, टेबल है, इसके बारे में ये से, ठीक है। तो बेस जो है उसका कंस्ट्रक्शन इट इज़ ए पार्ट ऑफ मशीन, कॉलम होता है, बेल्ट ड्राइव और या ड्राइविंग मैकेनिज्म उसमें होता है, कॉलम जो है उसको पूरे को सपोर्ट करता है। तो ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, टेबल है, इसकी हेड है जो मैं बता चुका हूँ, उससे ज़्यादा डिफरेंट है। फिर आता है हमारे पास स्पिंडल एंड ड्रिल हेड असेंबली, जो अंदर जो स्पिंडल जो होता है वो किस तरह से लगा रहता है। तो ये जो स्पिंडल है वो इस तरह से लगा रहता है अंदर, कि ये जो स्पिंडल है ऊपर तो मोटर से की शाफ्ट से, मोटर से या जो ड्राइविंग पुली वगैरह उससे जुड़ी रहती है और ये पूरा इस पर घूमता है। और यहाँ पे हम क्या, ये जो शेंग ये जो इस तरह से होल होता है टेपर शेप में होता है, तो जो ड्रिल बिट है वो इसके अंदर डायरेक्ट फिट कर सकते हैं हम इसको, और इस तरह से इसको यहाँ पे ड्रिल बिट लगा के, और ये पूरा, और यहाँ पे ये रेक एंड पिनियन मैकेनिज्म होता है। तो इस रेक एंड पिनियन से हैंडल से हम ऊपर या नीचे उसको मूव कर सकते हैं फीड के लिए। तो इस तरह से इसका ये स्पिंडल मैकेनिज्म है ये, ठीक है। और जो ड्रिल बिट जो होती है वो इस तरह की होती है, ये इसमें पैरेलल है, इस केस में आप देखोगे तो ये शेंक टेपर्ड है, ऊपर से इसमें ये ट्विस्टेड होती है, इसके डिफरेंट पार्ट है, डिटेल में आगे मैं बताऊंगा इनका। यहाँ पे एक चीजल हेड होता है, ठीक है, यहाँ पे ये कटिंग एज होती है ये वाली, ठीक है। और ये बीच में जो ये ग्रू होता है, हेलिकल ग्रू, इसको फ्लूट बोलते हैं, जिससे कि चिप्स जो है वो बाहर निकलती हैं। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। स्पिंडल ड्राइव मैकेनिज्म ऑफ ड्रिलिंग मशीन इनकॉर्पोरेट अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल स्पीड इसमें कर सकते हैं, पुली की हेल्प से भी होती है, और आजकल नई मशीन आ रही है तो उसमें गियर्स के हेल्प से भी इसको हम कर सकते हैं। तो
बाई स्टेप कॉन पुलीज विद वन एंड गियर्स और बाई गियरिंग। इस तरह से अलग अलग इसकी ड्राइविंग मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा किसके लिए, ये सेंसिटिव अपराइट ड्रिलिंग मशीन का। अब हम आते हैं ये जो नेक्स्ट मशीन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन थोड़ी और मीडियम और लार्ज हेवी वर्क के लिए होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो ये जैसे ये नीचे बेस है, ठीक है, बेस के पास ये टेबल है। तो ये टेबल एक तरह से इसमें हर एक में तो टेबल ऊपर नीचे मूव हो रही है, लेकिन यहाँ टेबल एक फिक्स पोजीशन पे लग जाती है। लेकिन इसमें ये जो आर्म होती है इसके ऊपर ये पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है और यहाँ पे ये ड्रिल बिट होती है, और ये आर्म पूरी ऊपर नीचे भी जा सकती है इस तरह से, और ये आर्म पूरी रोटेट भी हो सकती है अपनी एक्सिस पे। तो ये हम इस ड्रिल बिट यहाँ पे टेबल पे लगा के इस ड्रिल बिट को किसी भी पोजीशन पे टेबल पे हम सेट करके और ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये देखोगे ये आर्म पूरी है और ये पूरी हेड जो है इसका पूरा घूम सकता है, तो इसलिए इसको रेडियल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इस रेडियस पे ये पूरी इसका जो ये हेड है, ड्रिलिंग हेड जो है ये पूरा घूम सकता है, और ये रेडियल आर्म है, इस पर घूम सकता है। तो ये जो हेड है ये इधर और इधर भी मूव हो सकता है, ऊपर नीचे भी मूव हो सकता है, और एंगल पे भी ये इस तरह से मूव हो सकता है। तो इस तरह से इसके 3 मोशन हो सकते हैं, और इस तरह से हम इसको पोजीशन किसी भी पोजीशन में हम ड्रिलिंग पोजीशन में इसको सेट करके और ड्रिलिंग कर सकते हैं। अपने वर्कशॉप में भी इस तरह की मशीन है, उससे आप देख सकते हैं उसको। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ये आपको दिखाया गया है। इस हेवी एंड राउट वर्टिकल मैकेनिज्म रेज विच कैन बी रेज्ड एंड लोवर्ड एकोमोडेट डिफरेंट हेवी वेट। ये जो कॉलम आर्म जो होती है ये रेज और ऊपर या नीचे कर सकते हैं हम, ये सारी डिटेल में बच्चों उसी को लिखा है इसमें। ठीक है ना, इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं वो है बेस है, कॉलम है, रेडियल है, आर्म है, ड्रिल हेड है, स्पिंडल मैकेनिज्म है। तो ये सारी डिटेल इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि बेस जो है नीचे इसका सपोर्ट करते हैं वो कास्ट आयरन का बना होता है, और उस कास्ट आयरन के ऊपर ही फिर टेबल होती है जिसमें टी स्लॉट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, कॉलम में जो है वो आपकी रेडियल जो आर्म है वो ऊपर या नीचे हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, रेडियल आर्म जो होती है उसके ऊपर पूरा इसका ड्रिल हेड होता है जिसमें पूरा ड्रिल का ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, और ड्रिल हेड के अंदर पूरा उसका स्पिंडल और मोटर और सारी चीज़ें लगी रहती है और मूव होती है। ठीक है, और स्पिंडल ड्राइव फीड मैकेनिज्म, स्पिंडल को जो है ऊपर या नीचे मूव करने के लिए ऑटोमेटिक आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म भी होता है, तो जिससे कि वो हम एक निश्चित स्पीड से फीड दे सकते हैं उसको। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रेडियल ड्रिल मशीन कितनी तरह की होती थी ये है, एक तो है प्लेन टाइप ड्रिलिंग मशीन, एक है सेमी यूनिवर्सल और एक है यूनिवर्सल। फ़र्क क्या है, in it provisions are made for vertical adjustment of arm, horizontal movement of arm and drilling and circular movement। इसमें ये मूवमेंट हो सकता है। जबकि जो सेमी यूनिवर्सल होती है इसमें क्या होता है कि हम जो आर्म जो होती है सेमी यूनिवर्सल इन एडिशन टू अबव 3 मूवमेंट द ड्रिल हेड कैन बी स्विंग इन हॉरिजेंटल। जो ड्रिल हेड है उसको हॉरिजेंटली भी हम इसको मूव कर सकते हैं, तो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे भी ड्रिल का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। और इसमें कैन बी मूव्ड इन सर्कुलर आर्म। ठीक है ना, और दिस 4th मूवमेंट ऑफ ड्रिल मशीन इज एट द एंगल ऑफ हॉरिजेंटल एंड अदर। ठीक है, और जो यूनिवर्सल होती है उसमें आर्म जो होल्ड करती है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकती है, तो इस तरह से इसका मूवमेंट और ज़्यादा हो जाता है, तो इसको वर्टिकली हम इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। फिर आता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन का जैसा कि नाम से डिनोट करता है, इसमें एक से ज़्यादा स्पिंडल होते हैं, तो एक से ज़्यादा होल एक साथ अपन कर सकते हैं। जैसे ये ड्रिलियाँ लगती है, एक ये लगती है, तो एक साथ हम यहाँ पे इस केस में देख रहे हैं तो अपन 4 होल एक साथ कर सकते हैं, इसलिए इसको गैंग ड्रिल मशीन कहते हैं। इसमें ये भी हैवी ड्यूटी होती है, और इस टेबल को हम पोजीशन को सेट करके और वर्क पीस को सेट करके हम इस हिसाब से इनको ड्रिल कर सकते हैं। 4 और 6 स्पिंडल इसमें होते हैं। स्पीड और फीड मैकेनिज्म आर कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली, सबका जो है इंडिपेंडेंट फीड मैकेनिज्म और स्पीड होती है। ठीक है ना, सीरीज ऑफ ऑपरेशन में भी परफॉर्म। तो ये जब मास स्केल पे या कोई ज़्यादा बड़े वर्क होते हैं तो वहाँ पे हम इसको काम में लेते हैं। दूसरा था मल्टीपल स्पिंडल। मल्टीपल स्पिंडल में क्या होता है कि इस तरह से ये बहुत सारे स्पिंडल्स हैं, तो इस पर अलग अलग पोजीशन पे सेट करके और हम इसको
मतलब होल ड्रिल कर सकते हैं। तो इस तरह की मशीन को हम मल्टीपल स्पिंडल मशीन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। इट कैन परफॉर्म ए सीरीज ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन इन सक्सेसिव यूनिट। मतलब इसमें क्या है, ऑटोमेटिक में अपने आप ही मतलब मशीन सेट करके और उसमें सीरीज ऑफ ऑपरेशन एक साथ हम कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन बोलते हैं। ये भी कई बार काम आती है। एक आती है डीप ड्रिल होल मशीन। कई बार हमारे को क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डीप होल करने पड़ते हैं, तो हमारे को ड्रिल बिट को बीच में सपोर्ट देना पड़ता है। तो इस तरह से ये बीच में ये सपोर्ट है, और सपोर्ट लेने से क्या है कि ड्रिल बिट पे बकलिंग नहीं होती, वो बेंड नहीं होती, और वो उसको पूरा मशीन को डीप होल्स के लिए इस तरह की मशीन को काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ड्रिल मशीन की टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगले में हम टूल्स और इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।